केरल में शांति दूतों ने एक नमूना पेश करते हुए आज बम ब्लास्ट लगातार एक पे एक 3 धमाके लगातार किए हैं। ये यहूदी परंपरा मानने वाले यहोवा समुदाय के कन्वेंशन हो रही थी, उसी में बम ब्लास्ट किया गया। टिफ़िन में डाल के बम वहाँ रखा गया था और जैसे मीटिंग चालू हुई, कन्वेंशन की ओपनिंग हुई, तैसे ही बम ब्लास्ट कर दिया गया। एक के बाद एक लगातार 3 बम ब्लास्ट किया गया। ये इजराइल के सपोर्ट में ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें क्रिश्चियन और वहाँ के जो यहोवा समुदाय के लोग हैं, जो यहूदियों का परंपरा पे विश्वास करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये मीटिंग थी। जैसे ये अमेरिका जो क्रिश्चियन है और यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही यहाँ भी समर्थन कर रहे थे। लेकिन यहाँ के जो शांति दूत हैं, कुछ 3 दिन पहले ही मीटिंग की गई थी और हमास के एक आतंकवादी से लाइव कनेक्ट करके उससे मीटिंग में सम्मिलित किया गया था। उसने भड़काया था कि भारत में मुसलमानों को दबा के रखा गया, उन्हें वंचित किया गया हर सुख सुविधा से, और वो भड़काया था। उसके बाद ये नमूना देखने को मिला है कि शांति दूतों ने बम ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। यहीं झारखंड में भी एक बम ब्लास्ट हुआ है, छोटा सा, वहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ है। झारखंड में भी आज ही एक बम ब्लास्ट हुआ है एक बिल्डिंग के अंदर। यहाँ केरल में देखिए, यहाँ बहुत बड़ा साजिश रची गई थी, लेकिन अभी तक 100 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। मौत की संख्या 3 बताई जा रही है। अब हॉस्पिटल में सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भर्ती कराई गई है। अब देखा ये जा रहा है कि क्या हो रहा है आगे चल के। चारों तरफ हाई अलर्ट भारत में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, मुंबई और तमाम जगहों पे, झारखंड में भी हाई अलर्ट, केरल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सब जगह हाई अलर्ट कर दी है सरकार ने कि सतर्क हो जाइए। क्योंकि ये आशंका बहुत दिन से थी, क्योंकि यहाँ धरना प्रदर्शन जारी था हमास के सपोर्ट में। हमारे जो प्यारे प्यारे एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो जो सपोर्ट कर रही थी, अपने हमदर्दी दिखा रही थी हमास के प्रति, वो अपना रंग बिखरना शुरू कर दी है। और करे तो क्यों ना करे, क्योंकि उनके कुरान में ऐसा ही लिखा हुआ है बात, जो वो अपने बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। वहाँ वार हो रहा है कई 100 किलोमीटर दूर, यहाँ दर्द हो रहा है भारत के मुसलमानों को कि हमारे मुस्लिम भाई मारे जा रहे हैं। भाई सऊदीया भी तो तुम्हारे ही बिरादरी का है, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? आतंकवाद फैलाओगे तुम, और ऊपर से जब मारे जाओगे तो चिल्लाओगे कि नहीं हमें मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को तुम, ये हमास ने क्या किया, गर्दन काटा। 1-2 दिन के जो बच्चा जन्म लिया, उसका उठा के पूरा वीडियो बना के बाकायदा उसका गर्दन काटा गया है, उसे सीने में खंजर घोंपा गया। ये बताओ, छोटा सा बच्चे को, ये दरिंदगी, और लड़कियों को तुम नंगा करके उसका आस्तन काट रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हम शांति हैं, इस्लाम सबसे शांति। अब बताओ ये क्या कर दिया। बताओ, भारत में भी अब शुरू हो गया बम धमाका। केरल में लगातार 3 धमाके एक पर एक की गई। मतलब पूरा के पूरा ये लोग and there was a fire, consecutive blast. Consecutive. First there was a major blast, second one was minor, and one lady died, completely burned, 100% burned. 6 persons are in ICU. Pardon? 2000. अगर सही मायनों में देखा जाए तो वास्तव में ये पूरा का पूरा बेरोजगारी यही लोग बढ़ाएं। जनसंख्या अपना नियंत्रण नहीं करते हैं, हजार पर बच्चा पैदा करते हैं। मतलब पूरे समुदाय की बात कर रहा हूँ, एक 16 बच्चा पैदा करता है। उसके बाद पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, आतंकवादी बनाएंगे। ऊपर से कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, देश बर्बाद हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये से मोदी सरकार ख़राब है। अबे यार, तुम अपना जनसंख्या रोको, तुम खुद जिम्मेवारी हो। अगर सही से आप मायने में देखिएगा तो यही लोग जो पढ़े लिखे, हम एक मीटिंग वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में, उसमें गए थे। कितने से पूछा गया तो 10th भी ठीक से पास नहीं है, वो भी बेरोजगारी के मुद्दे पर वो धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है। क्या तो बेरोजगारी, हमें भी सरकार रोजगार दे।
अबे यानी कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यानी कि हिंदू के बच्चे मूर्ख हैं, पढ़ रहे हैं बेकार के, वो भी ना पढ़ें और अब बैठ जाएं रोड पे सड़क पे एकदम से धरना प्रदर्शन शुरू कर दे कि नहीं भाई हमें भी रोज़गार दो, नहीं तो बम ब्लास्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो टैलेंट रहेगा उसी को तो देंगे, ये किसी को ला के बैठा दें। तुम्हारे ही समुदाय से बहुत लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा वो तो बनेगा ही। अब तुम समझो कि मैं कुछ ना करूं, बस ऐसे हमें सैलरी मिल जाए, हमें अच्छे पोस्ट पे सरकार बैठा दे, ऐसे तो थोड़ी होता है। और नहीं तो तुम बम ब्लास्ट करोगे, यही तो तुम लोग का धंधा है। बताओ, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर बम ब्लास्ट शुरू हो गया। वो लोग यहूदी परंपरा मानने वाले यहोवा समुदाय के लोग थे, कन्वेंशन कर रहे थे, अपना सब समुदाय में मीटिंग कर रहे थे, और इजराइल के सपोर्ट में कन्वेंशन रखा गया था, उसमें क्रिश्चियन भी सम्मिलित थे। तो ये माना जा रहा है कि क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, ये क्रिश्चियनों पे हमला हुआ है। टिफिन में बम भर के तुम रखे हो और फोड़ फाड़ दिए। अरे इतना नीचापन, अब से भी तो सुधर जाओ भाई, टाइम है यार, नहीं तो सबका सब वही दुर्गति होगा, मानो या ना मानो।